अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मोटापे की वजूहात पर बात की जाएगी कि मोटापा किस वजह से होता है। क्या ये होता है कि जो ख़ानदानी तौर पर लोग मोटे होते हैं, यानी उनके पीछे सारे फोर फादर्स सारे मोटे हैं ताकि बच्चे भी मोटे ही होंगे, और इस तरह चलता है? क्या ये भी कोई वजह है? जी बिल्कुल, ये भी एक वजह है कि इंसान के जीन्स में कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि अगर माँ बाप या वो पूरी फैमिली के लोग अगर मोटापे का शिकार हैं तो आगे बच्चे भी होते हैं। लेकिन वहाँ पर भी एक बात याद रखने की है कि चूंकि वालिदैन ऐसी ग़िज़ाएँ ऑलरेडी खा रहे होते हैं जो मोटापे का बायस बनती हैं, या ख़ानदान में ऐसी ग़िज़ाएँ चल रही होती हैं जो मोटापे का बायस बनती हैं, तो ज़ाहिर है बच्चे जो है उसी घर का हिस्सा हैं, उसी माँ बाप की सुल्ब और उसी के जो है ना वो जिस्म की तरकीब के साथ वो भी पैदा हुए हैं। तो लिहाजा वो पैदाइशी तौर पर भी उसी तरह के जीन या उसी तरह के हालात लेकर उसी तरह का मजाज लेकर आते हैं कि जो वालिदैन का मजाज है, तो लिहाजा वो बच्चे भी छोटी उम्र से ही मोटापे का शिकार होते हैं। लेकिन ये बुनियादी तौर पर ये देखना चाहिए कि कोई भी मुसीबत, अल्लाह ताला फरमाते हैं मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हें कोई भी जो मुसीबत पहुंची है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। तो क्या चीज वो लोग खा रहे होते हैं जिसकी वजह से वो मोटापे का शिकार होते हैं? अक्सर देखा गया है कि मोटापे का शिकार वो लोग होते हैं जो ज्यादातर चावल, कई दफा सुबह दोपहर शाम और 5 टाइम चावल खाने के आदी होते हैं। उसके साथ साथ फिर ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं और पानी ठंडा पीते हैं, और साथ आलू खाते हैं और बेकरी का सामान खाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आम तौर पर इंसानी बदन में मोटापे को फ़रोग देती हैं। बेकरी या कोल्ड ड्रिंक्स ये तो खैर किसी को भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो फार्मेसी है, इनकी जो बनावट है, उसमें पहले से ही बहुत जहरीली चीज़ें शामिल हैं जो इंसानी बदन के लिए नुकसान, किसी भी इंसानी नहीं बल्कि हवानी बदन के लिए भी नुकसानदेह हैं। उनको तो खैर छोड़ ही देना चाहिए, जैसे केमिकल आर्टिफिशियल ऑयल है, जैसे डालडा एंड अदर जितने भी हैं। और इसके अलावा जो क्या नाम है, जो मुरवजा कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये वाली, जिनका पेस्टिसाइड भी होते हैं, और इसके अलावा कोक, कैफीन और बेंजीन वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, कार्बन होती है, तो वो तो इंसानी बदन के लिए नुकसानदेह है ही। उनको तो खैर छोड़ना चाहिए, हर बंदे को छोड़ देना चाहिए, वो मोटापा हो या नहीं हो। लेकिन जिन मजाजों में ये हलाल चीज़ें, मसलन आलू हो गया, चावल हैं, दही लस्सी है, भिंडियाँ हैं, मटर लोबिया, दाल माश, इस तरह की ठंडी बादी और लेसदार चीज़ें हैं, या नान कुलचे वगैरह हैं, जो अगरचे शरन इनको तो मना नहीं किया जा सकता, लेकिन शरन ही मना उस लिहाज से किया भी जा सकता है कि एक चीज़ जब इंसान के बदन में नुकसान करती है तो शरई तौर पर इस पर सवाल उठता है, क्योंकि इस्लाम में इल्लत हुर्मत या इल्लत कराहत जो है वो ज़रर है, यानी जो चीज़ नुकसानदेह है उसको शरई तौर पर भी छोड़ देना चाहिए। और ये कोई मार मारे अगर आपको बताए कि आपके लिए फलां चीज़ माफक नहीं है, तो उसको छोड़ देना ही सवाब भी है, उसको छोड़ देना ही उसके लिए सेहत भी है। तो ज़्यादातर जो मोटापे के मरीज होते हैं वो चावलों, आलू और लोबिया और इस तरह की जो दालें होती हैं और लेसदार जो चीज़ें होती हैं उनके खाने के साथ उनका मोटापा बढ़ जाता है। और ऊपर से फिर ठंडा पानी जो है वो भी उस मोटापे को बढ़ाने का मजीद बायस बनता है। जिस्म सुन्न हो रहा होता है, ज़रा सी चोट लग जाए, हल्की सी ठोकर भी लग जाए तो हफ्ता भर दर्द नहीं जाता बदन से, तो खून ठंडा और गाढ़ा हो जाता है। और ज़ाहिर गाढ़ी चीज़ें जो है वो वादू का इज्तिमा बदन में पैदा करके तो तकदीरी अलामात यानी सुन्न होने की अलामात ज़्यादा पैदा करती है, और उसके साथ मोटापा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हाँ, ये बात है कि ये चीज़ें मसलन ठंडा पानी तो वैसे नहीं पीना चाहिए, बहुत ही इंतहाई को मालज अगर किसी बंदे को किसी इलाज के या किसी मर्ज़ के इलाज में ठंडा पानी पिला दे या कोई शिकंजवीन वगैरह पिला दे तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आम तौर पर इसको रूटीन नहीं बनानी चाहिए। और चावल भी जिन लोगों को माफ़ो करते हैं, किसी मालिज ने बता दिया कि आप चावल खाएं और इस तरीके से पका कर खाएं तो बिल्कुल ठीक है, और जितनी मिकदार में बताई जाए। और इसी तरीके से अगर आलू या मसलन दाल माश ऐसा की जो लेसदार दालें हैं वो भी अगर कोई बताए किसी ऐसे बंदे के इलाज के लिए ज़रूरी हो तो वो खिलाई भी जा सकती हैं। लेकिन अपने तौर पर लोग बगैर किसी सोचे समझे या किसी की गलत मशवरे के साथ वो चीज़ें खा रहे हैं तो उनका मोटापा बढ़ेगा, और जब मोटापा बढ़ेगा तो अल्टीमेटली उनको नुकसान करेगा। उसके साथ बहुत सारे जिनसी और जिस्मानी अमराज जो वो पैदा होते हैं। ख़वातीन वो फ्रिजिडिटी की
یعنی ٹھنڈے پن کی مریضائیں ہو جاتی ہیں. اختباس الطمس یعنی ان کو مانا بیماری جو ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے یا بالکل بند ہو جاتی ہے. بے اولادی کے کیسز اس طرح سامنے آئے ہیں, اور مردوں میں نامردی کے مسائل اور اسی طریقے سے دیگر جنسی امراض جب وہ سامنے آتے ہیں تو یہ ٹھنڈے ٹھنڈے ٹھنڈے, اور عام طور پر مشہور ہوتا ہے کہ جی ٹھنڈی چیز کھائیں. اور بھائی ٹھنڈا تو جنازہ ہوتا ہے, بندہ تو گرم ہوتا ہے. انسانی بدن کا ٹیمپریچر 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, 37 ڈگری سینٹی گریڈ. تو اس کے لگ بھگ چیزیں جو ہے نا وہ کھانی چاہیے, اور گرم چیزوں کے ساتھ اپنے موٹاپے کو کم کرنا چاہیے. مثلا آم کھائیں, کھجوریں کھائیں, شہد کھائیں, اور کریلے کھائیں, چھوارے کھائیں, کالے چنے استعمال کریں. ان کے ساتھ آپ کا بڑا ہوا موٹاپا وہ کم ہو کر متناسب ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. اس سلسلے میں اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کیا جا سکتا ہے.